चलिए अब बात करते हैं शेयर बाजार की। कारोबारी हफ्ते का पहला दिन बाजार के लिए उतार चढ़ाव भरा रहा। सेंसेक्स निफ्टी की फ्लैट क्लोजिंग हुई। सेंसेक्स 40 पॉइंट चढ़ा तो वहीं निफ्टी ने 41 पॉइंट की बढ़त हासिल की। इसके अलावा मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स में भी खरीदारी देखने को मिली। तो बाजार में आज का कैसा रहा कारोबार, बता रही हैं कंचन नौटिया। तो हफ्ते का पहला कारोबारी दिन आज काफी ज्यादा वॉलेटाइल मूवमेंट हमें देखने को मिला था, लेकिन उसके बाद अगर हम देखें तो सेंसेक्स, बैंक निफ्टी और साथ ही साथ निफ्टी में एक फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिली है। बट एट द सेम टाइम अगर बात करें मिड कैप की और स्मॉल कैप की तो ये बढ़त के साथ बंद हुए हैं। इसके बाद अगर सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच देखी जाए तो ऑयल एंड गैस में एक अच्छा खासा रुझान बना हुआ था, लेकिन अगर बात करी जाए आईटी पैक की तो यहाँ पे थोड़ा सा जो मामला है वो पस्त साइड पे दिखाई दिया। अब बात करते हैं डायरेक्टली कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आज के सत्र में किस तरीके का दिखाई दिया। देखिए श्रीराम फाइनेंस यहाँ पे खबरों के लिहाज से काफी दमखम दिखा और 6.5% की तेजी देखने को मिली। टाटा कंज्यूमर नंबर्स के बाद अच्छा खासा रुझान। अपोलो हॉस्पिटल्स एंड महिंद्रा की बात करी जाए तो नंबर्स से पहले की ये तेजी हमें दिखाई दी है। अब बात करते हैं लूजिंग पॉकेट की। देखिए मारुति सुजुकी यहाँ पे अपडेट्स आए थे अक्टूबर की सेल्स के, उसके बाद ये रुझान देखने को मिला है। हालांकि अपडेट्स अच्छी साइड पे आए थे। आईटीसी में थोड़ा सा प्रेशर, टीसीएस में प्रेशर और लार्सन टूब्रो में भी हमें थोड़ा सा प्रेशर जो है निफ्टी के अंदर दिखाई दिया है। अगर बात करी जाए मिड कैप के बढ़ने वाले की, देखिए यहाँ पे वोडाफोन आइडिया को लेके वापस से खबरें बनती हुई बाजार में नजर आई है, जिसके बाद इंडस स्टार में अच्छा खासा रुझान देखने को मिला है। एबी फैशन एंड रिटेल में अच्छी खासी तेजी। फिनिक्स मिल्स की अगर यहाँ पे बात करें तो नंबर्स आए थे, नंबर्स काफी रोबस्ट साइड में है, जिसके बाद 4% का इजाफा और एल&टी फाइनेंस में भी अच्छी खासी तेजी आज के सत्र में देखी गई है। लूजिंग पॉकेट की बात कर लेते हैं। पतंजलि फूड्स नंबर आए थे, नंबर बेहद खराब आए थे, उसके बाद यहाँ पे 4% का दबाव देखने को मिला है। आईडीबीआई बैंक में प्रेशर, पेटीएम में प्रेशर और साथ ही साथ कोलगेट में भी प्रेशर जो है आज के सत्र में बाउंड अप होता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन हफ्ते के पहले कारोबारी हम दिन देखें तो ज्यादा गिरावट का सामना नहीं करना पड़ा, एक फ्लैट क्लोजिंग बाजार ने दिखाई है। चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता दें। सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन आइडिया को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने अपने पहले वाले आदेश में बदलाव करते हुए पूरे एजीआर में ब्याज और पेनल्टी पर सरकार को फैसला लेने का अधिकार दिया है। डिटेल्स लेते हैं असीम मनचंदा से। तो असीम, आपसे जानना चाहेंगे वोडाफोन आइडिया केस में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज कौन सी बड़ी बातें कही गई है? वोडाफोन आइडिया ने सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं दायर की थी। पहली याचिका में कंपनी ने जो उसको एडिशनल एजीआर लगाया गया था उसको माफ करने की मांग की थी, लेकिन उसके बाद कंपनी ने एक और याचिका दायर की और उसमें कहा कि उसको जो पूरा एजीआर है उसके ब्याज और पेनल्टी पर राहत मिले। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस पूरे मामले की सुनवाई की और अपना लिखित आदेश पारित किया था। अपने लिखित आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने उस राहत को सिर्फ एडिशनल एजीआर तक ही सीमित रखा था। इसके बाद आज एक बार फिर जो वोडाफोन आइडिया के वकील हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने गुहार लगाई कि आप अपने पहले का आदेश मॉडिफाई कर लीजिए। तो जो सरकार है उसने भी वोडाफोन आइडिया की इस याचिका का समर्थन किया। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के आदेश को मॉडिफाई कर दिया और कहा कि अगर सरकार चाहे तो पूरे एजीआर के जो ड्यूज है उसकी ब्याज और पेनल्टी है उसके ऊपर राहत दे सकती है। तो ये पूरी तरह से एक पॉलिसी डोमेन है। अगर अब सरकार चाहे तो जो वोडाफोन आइडिया है उसको जो पूरे एजीआर जो कि करीबन 84,000 करोड़ रुपए और 9,500 करोड़ रुपए के आसपास बनता है उसके ऊपर सरकार जल्द ही कंपनी को राहत दे सकती है। शुक्रिया असीम इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए अब आपको दिखाते हैं सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे पर डिफेंस और फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए कई बड़े ऐलान किए जा सकते हैं। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक डिफेंस और फर्टिलाइजर कंपनियों के रूस के साथ एमओयू होने की भी संभावना है। डिटेल्स लेते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय से। तो लक्ष्मण जी, आपसे जानना चाहेंगे पुतिन कब भारत आ सकते हैं और इस दौरान कौन से बड़े ऐलान किए जा सकते हैं? देखिए, रूस के राष्ट्रपति का ये भारत दौरा सामरिक दृष्टि से, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की दृष्टि से और कूटनीतिक दृष्टि से काफ़ी अहम साबित होने वाला है। ये वैसे तो आएंगे भारत रशिया एनुअल समिट के नाम पे और ये करीब 5 से 6 दिसंबर को आने की संभावना है, लेकिन यहाँ पे कारोबारी लिहाज से भी ये दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, क्योंकि सूत्रों से जो मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक डिफेंस सेक्टर के लिए और फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए कई सारे अहम करार या तो हो सकते हैं या फिर उन अहम करार की तरफ एक महत्वपूर्ण बातचीत हो सकती है। अब डिफेंस सेक्टर के लिए बात करें तो यहाँ पे 3 चीज़ें खास तौर से काफ़ी महत्वपूर्ण है। S-400 और S-500 के लिए
करार हो सकता है, ये एजेंडे पर होने की संभावना है, इस पर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा एक जो महत्वपूर्ण है वह है 5th जनरेशन फाइटर जेट, वह S-57, इसके लिए भी करार हो सकता है। ये इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि करार सिर्फ रशिया से S-57 खरीदने को लेकर नहीं होने की संभावना है, बल्कि भारत में ये बनाया जाए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र किया जाए, इस पर भी करार होने की संभावना है। और अगर ऐसा होता है तो HAL को हो सकता है कि इसमें एक बड़ा ऑर्डर आता हुआ दिखे, या फिर कहीं एक करार HAL के साथ हो सकता है, क्योंकि HAL जो है वो S-57 फाइटर जेट बनाने के लिए भारत में सबसे उपयुक्त कंपनी है। और शायद यही वजह है कि इस दौरे से पहले ही HAL ने एक ग्राउंड वर्क कह सकते हैं या फिर होमवर्क पहले से कर लिया है। हालांकि बातचीत अभी पूरी नहीं हुई है, बातचीत चल रही है। डिफेंस सेक्टर के लिए रूस के राष्ट्रपति पुतिन का भारत दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। दूसरा है फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए। दरअसल अब तक हम लोग कच्चा माल, रॉ मटेरियल रूस से इंपोर्ट करते हैं, लेकिन अब भारत की कई सारी फर्टिलाइजर कंपनियां चाहती हैं कि रूस में जाके वो प्लांट लगाएं और वहाँ पे जो अमोनिया का, नेचुरल गैस का, रॉ मटेरियल का बड़ा भंडार है, उसका इस्तेमाल करके वहीं पे यूरिया का उत्पादन करें। इसके लिए सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक कई सारी सरकारी फर्टिलाइजर कंपनियों ने वहाँ की कंपनियों के साथ बातचीत शुरू कर दी है। एक दो निजी कंपनियां भी हैं जो वहाँ के फर्टिलाइजर कंपनियों के साथ बातचीत शुरू कर दी हैं। और रूस के राष्ट्रपति जब भारत आएंगे तो हो सकता है कि इस बातचीत के आधार पर MOU होता हुआ दिखे आपको। तो फर्टिलाइजर और डिफेंस सेक्टर के लिए महत्वपूर्ण बात, और साथ ही साथ सामरिक लिहाज से भी रूस के राष्ट्रपति का भारत दौरा काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। शुक्रिया लक्ष्मण जी इस पूरी जानकारी के लिए। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को लेकर बड़ा दावा किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान परमाणु हथियारों का टेस्ट कर रहा है। ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा कि निश्चित रूप से उत्तर कोरिया परमाणु परीक्षण कर रहा है, वहीं पाकिस्तान भी न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बात करते हैं बिहार चुनाव की। तो बिहार में कनपट्टी पर कट्टे को लेकर सियासत गर्मा गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेजस्वी यादव और कांग्रेस को लेकर जो बयान दिया उस पर विपक्ष हमलावर है। तेजस्वी यादव ने कहा कि जिसकी जैसी सोच वैसी भावना। गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी IT की बात करते हैं और वहीं बिहार में कट्टे की। प्रधानमंत्री जी की भाषा सुनिए। आज तक हम किसी प्रधानमंत्री को इस तरह की भाषा हम लोगों ने नहीं देखी है। कट्टे की बात करना, गुजरात में जाएंगे तो फैक्ट्री की बात करेंगे, सेमीकंडक्टर फैक्ट्री की बात करेंगे, IT पार्क की बात करेंगे, डेटा सेंटर की बात करेंगे। अब बिहार आएंगे तो कट्टे की बात करना, कैसी बातें करते हैं प्रधानमंत्री। वो जो कह रहे हैं ये सब झूठ है। कोई बंदूक लेके तुम्हारे को चीफ मिनिस्टर बनाओ कहता भी नहीं और कहेगा भी नहीं। कांग्रेस ऐसे चीजों को कभी किसी के साथ व्यवहार नहीं किया। तो आरा की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनपट्टी पर कट्टे को लेकर क्या बयान दिया था, आइए आपको सुनाते हैं। नामांकन वापस लेने से एक दिन पहले बिहार में बंद कमरे में गुंडागर्दी का खेल खेला गया था। कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि CM पद पर RJD के नेता का नाम तय हो, लेकिन RJD ने भी मौका छोड़ा नहीं। RJD ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर CM पद चोरी कर लिया। तो बिहार चुनाव के साथ बिहार का पिछड़ापन और पलायन पर भी चर्चा गर्म है। आज हम आवाज अड्डा में इसी पर ही खास चर्चा करेंगे। कैसे बदलेगा बिहार, जरूर देखिए शाम 7:57 पर। और इसमें हमारे साथ खास मेहमान भी मौजूद रहेंगे। बिहार के पूर्व चीफ सेक्रेटरी अमृतलाल मीणा, बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन के संजय गोयनका, मिथिला स्टैक स्टार्टअप के फाउंडर अरविंद झा, JNU में प्रोफेसर मनेंद्र नाथ ठाकुर और राजनीतिक विश्लेषक
अमिताभ तिवारी। जरूर देखिए आज का आवाज अड्डा। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।